हम आपको कथा की विधा से भी जोड़ते रहें, क्योंकि ये विषय भी बहुत लंबा हमको अभी तय करना है। आज अभी हम तीसरे स्कंद में चर्चा कर रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और हमें छठवें स्कंद तक कथा को लेकर के पहुंचना है। तो बहुत लंबा विषय है, हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपको हम विषय से जोड़ कर रखें। जीवन का क्रम चलता जाता है और हमें ध्यान ही नहीं रहता है। हम अपने शब्दों में पिरो करके अगर आपको सुनाएं तो आप ये सुन लीजिए, ये जीवन की स्थिति क्या है। पेट में लेटे, सबसे अच्छा जीवन का आपको हम मूल्य बता रहे हैं, क्या क्या जीवन में हो रहा है। पेट में लेटे फिर लेटे बही, सबसे पहले कहाँ लेटे? पेट में। पेट में लेटे फिर लेटे बही, फिर जमीन पर लेटा दिए गए। पेट में लेटे फिर लेटे बही, जननी संग लेटे तब बाल कहाए। फिर जननी संग लेटे। जुबान हुए युवती संग लेटे, फिर लेटत लेटत उम्र गवाए। क्षीर समुद्र के लेटनहार को ध्यान कबहू मन में नहीं ल्याई। अब लेटत लेटत लेट भये, चिता पे लेटन के देने आए। लेटते लेटते हमें होश ही नहीं रहता है, फिर चिता पे लेटने का समय आ जाता है। इसी क्रम में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सुखते क्रियते रागा भोगा तदपश्चान्त शरीरे रोगा। यद्यपि निश्चित मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। महाराज इसी में जीवन गुजरता जाता है, इसलिए महाराज कोशिश करिए, आप सबके लिए बहुत थोड़ा समय मिला है। ये जो जीवन है ना, ये कौन है? ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि नहीं परलोक समारा। अगर इसको पाकर के भी हमने अपने परलोक को सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? सिर सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया शीघ्रता करें, हमें बहुत विविधान होता है। यद्यपि मैंने कल रात में जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया था, मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि बीच में हम अनुमति नहीं देंगे। वो तो हमारे प्रधान जी का आदेश हुआ है तो मैंने अनुमति दी है, केवल प्रधान जी के कहने पर। सभी से निवेदन है कि थोड़ा शीघ्रता करें। नारायण। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। ला 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 हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। इतना ही तो मैं पागल हूँ, इतना ही तो मैं पागल हूँ, तेरे विरह
व्याकुल हूँ। मेरे मेरे इतना ही तो मैं पागल हूँ, तेरे विरह में मैं पागल हूँ, तेरे विरह में मैं व्याकुल हूँ। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन कामी, दुनिया क्या जाने। अब आपने जितना कर लिया हो आप उसको रख दीजिए। 5 बजे आपको हम फिर अवसर दे देंगे। जितने लोग रह गए वो सब 5 बजे पी लेंगे। आप ये सब बाल्टियां लेकर के पंडाल के बाहर पहुंचे। सभी से निवेदन है, और ये विशेष निवेदन क्योंकि हम कथाओं में किसी भी स्थिति में ये अनुमति देते नहीं है। हमारे प्रधान जी का आग्रह हुआ इसलिए हमने अनुमति भी दी है। सबसे निवेदन है आप बाहर पहुंचे, तभी मैं कथा के क्रम को और आगे बढ़ा पाऊंगा। सभी से विशेष प्रार्थना निवेदन, सभी कार्यकर्ताओं से मैं कथा क्रम में आपको लेकर के चलूं। ठीक 5 बजे आपको ये पुनः अवसर मिल जाएगा। आप 5 बजे सबको पिलाइए, मैं किसी के लिए कोई मना नहीं है, आप खूब पिलाइए, लेकिन बीच कथा में अब निवेदन पूरा है। अब आप लोग कथा के क्रम से जुड़े। अब हम चौथे स्कंद की ओर आपको लेकर के चले। चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है अत्रि गृहे सुरश्रेष्ठ। महात्मा अत्रि की जो पत्नी है श्री अनुसुईया महारानी, ये बहुत बड़ी पतिव्रता है और इनका यश देश और विदेश में व्याप्त है। एक बार क्या हुआ कि गंगा मैया को पाप लग गए। जो गंगा पूरे त्रिलोकी को पवित्र करती हैं, पूरे त्रिलोकी के पापों को क्षय करती हैं, पूरी त्रिलोकी के पापों को नाशन करती हैं, उन गंगा को पाप लग गए। ऐसा कैसे हो गया? बोले महाराज लोगों ने पाप किए और गंगा जी को दे दिए। गैया मर गई, बोले गंगा नहा लो। कुत्ता मर गया, गंगा नहा लो। कोई अपराध हो गया, बोले गंगा नहा लो। तो गंगा मैया को अपराध के महाराज पाप लग गए। और जब गंगा मैया के पाप लग गए तो गंगा के पाप कैसे मुचित हो, गंगा मैया के पाप कैसे क्षय हो, क्या किया जाए? तो महाराज अब जब ये कहा गया कि गंगा मैया के पाप कौन क्षय कर सकता है, तो कहा कि कोई पतिव्रता माता अगर हो वो गंगा मैया के पाप भी मुचित कर सकती है। तो ऐसी पतिव्रता कहाँ मिलेगी? बोले चित्रकूट में महारानी अनुसुईया। तो गंगा मैया गई और अनुसुईया मैया के चरणों में निवेदन किया, ए माँ अगर आप सच्ची पतिव्रता हो तो हमारे ऊपर थोड़ा सा जल मार्जन कर दो। तो अनुसुईया मैया के कहने पर हमारे अनुसुईया मैया ने थोड़ा सा जल लिया और बोली, जो मोरे मन कर्म से हो पति आधार, तो गंगा के पाप सब हो जाए जरी छार। तो जैसे ही जल मारा तो गंगा की तो धारा ही बदल गई। धारा तो सुरसरी गंगा की है, नाम क्या हो गया? बोले सुरसरी धार, नाम मंदाकिनी। ओ सुरसरी धार, नाम मंदाकिनी। हो सब पोत के पात के नासिनी, तो सब पाप नाशने। सुरसरी धार, नाम मंदाकिनी। सुरसरी धार, नाम मंदाकिनी। सुरसरी धार, नाम मंदाकिनी। कोई सब पाप विनाशने। धारा तो सुरसरी गंगा की ही है, लेकिन नाम हो गया मंदाकिनी गंगा। ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। कभी आप दर्शन किया? ये वही मंदाकिनी है। मंदाकिनी सुचिराम घाट पर प्रगटे रघुकुल नंदन, बोले मधुर वाणी में राघव,
कि बाबा दे दो चंदन, सुनकर दशा आपकी भई, बहुत विह्वल सी गुण गावत सीता राम जी के। सदगुरु सरल संत सुचि चक्रवर्त सुचि तुलसी, गुण गावत सीता राम जी के। ये वही मंदाकिनी है, वही चित्रकूट है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और जब कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। बोलो मंदाकिनी गंगा की। वो मंदाकिनी गंगा हो गई। जब वो मंदाकिनी हो गई तो वहां भगवान विराजे हैं। किस नाम से? बोलो कामता नाथ भगवान की। वो कामता नाथ हो गए भगवान, वो मंदाकिनी गंगा है। तो महाराज अब तो अनुसुईया का यश देश विदेश में फैलने लगा। अनुसुईया पतिव्रता, अनुसुईया पतिव्रता, जहां जाओ वहां यही चर्चा, अनुसुईया पतिव्रता। तो एक दिन नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पधारे। भोले बाबा है नहीं, माता जी अकेली हैं, तो कैलाश पर नारद जी पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। करते हुए नारद बाबा पधारे। और जैसे ही नारद बाबा आए तो अनुसुईया जो हमारे पार्वती मैया हैं, तो पार्वती मैया ने पूछा महाराज बड़े दिन में पधारे। तो नारद जी कहने लगे कि आजकल हम निकलते नहीं हैं। निकलते क्यों नहीं है महाराज, क्या हो गया? बोले आजकल शर्म की वजह से हमने निकलना बंद कर दिया। बोले आपको काहे की शर्म, आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको शर्म आने लगी? बोले ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल जहां जाओ वहां एक ही बात, एक ही चर्चा, अनुसुईया पतिव्रता, अनुसुईया पतिव्रता। तो हमें लगता हमारी पार्वती जैसी अम्बा, और लोग कहते अनुसुईया पतिव्रता, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जाना ही बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब क्या हम पतिव्रता नहीं है? नारद जी कहने लगे ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन लग ऐसा ही रहा है। पार्वती मैया ने कहा नारद जी आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी ने कहा हमें जाने दो, नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी तो चले गए। शाम हुई, भगवान भूत भावन भूतेश्वर गौरांग उमावर सुक्कर दुख हर भय हर कंटक हर सूल पाणी आशुतोष जगत नियंता करुणा वरणाले प्रलयंकर भयंकर शंकर कैलाश पर पधारे। तो जैसे ही बाबा आए तो मैया नाराज है, मैया कोप भवन में चली गई हैं और बाबा मनाने जा रहे हैं। अरे जाहि निकटे शिव कही मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तो रिसानी, प्राण प्रिया कही है तो रिसानी। जाहि निकटे शिव कही मृदुबानी, अभी गाइए। जाहि निकटे शिव कही मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तो रिसानी, प्राण प्रिया कही है रिसानी।
बाबा पहुंचे तो बाबा ने कहा, ए प्राण प्रिय तुम नाराज क्यों हो, क्या हो गया, ये इतना नाराज क्यों हो, क्या हो गया। तो पार्वती मैया ने कहा, एक बात बताओ बाबा, हम पतिव्रता हैं कि नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, ऐसा हम कह तो नहीं सकते, लेकिन लग ऐसे ही रहा है। मतलब मन में कहा, सामने नहीं कहा, सामने कह देते तो लड़ाई हो जाती। उन्होंने पूछा हम, तो हम ऐसे करना तो मतलब पति के सामने बमला गड़बड़ी, लेकिन सामने नहीं कहा। देखो आप लोग भी सुन लो, अगर किसी की देवी नाराज हो तो ऐसे दूर से बोलना चाहिए, कम से कम 10 फुट दूर से कह दो, काली मैया की जय, तो क्रोध थोड़ा कम हो जाता है। और किसी के देवता अगर नाराज हो तो 10 फुट दूर से कह दो, नरसिंह भगवान की, हाँ, तो थोड़ा क्रोध कम हो, तो कहना 10 फुट दूर ही से, हाँ, पास से नहीं, तो महाराज थोड़ा हिसाब बना रहता। पार्वती मैया ने कहा, हम पतिव्रता है कि नहीं है। बाबा ने कहा, नहीं नहीं देवी, आप तो बहुत बड़ी पतिव्रता है। तो बोले, महाराज हम रहेंगी या अनुसुईया रहेगी, दोनों में से एक ही रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सवेरे देखेंगे। तो महाराज नारद जी ने यही बात ब्रह्माणी जी से कह दिया, ये लक्ष्मी जी से कह दिया। तीनों देवियां नाराज। सवेरा हुआ, तीनों देवता जा रहे हैं अनुसुईया का सतीत्व दिखाने के लिए। साधु का भेष बनाया, ब्राह्मण का टीका लगाया, तीनों पहुंच गए। और जैसे अनुसुईया मैया ने देखा बड़े तेजस्वी महात्मा आए हैं, तो अनुसुईया मैया ने कहा, महाराज हमारे घर चलो, थोड़ा भोजन पालो। तो उन्होंने कहा कि महाराज देखो, हम उसी गृहस्थ के घर में भोजन करते हैं जिसमें भोजन बनाने वाला विवस्त्र होकर के भोजन बनाए और विवस्त्र होकर के ही भोजन कराए, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो अनुसुईया मैया ने कहा, महाराज चलो भीतर तो चलो, और अगर विवस्त्र होकर के कराएंगी तो पतिव्रता कैसी। तो बोलते, लेकिन महाराज इतनी बड़ी पतिव्रता है। भीतर ले गई, तीनों साधुओं को बिठाला, हाथ में जल लिया और बोली, जो मोरे मन कर्म से हो निज पति कर ध्यान, तो तीनों साधु बने शिशु अबोध अज्ञान। जैसे ही जल मारा तो महाराज आश्रम की हवा ही बदल गई। कुआं कुआं करी रोबन लागे, कुआं कुआं करी रोबन लागे, लेते अनुहार संजोबन लागे, लेते अनुहार संजोबन लागे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निर्गुण है, निरंजन है, विगत है, विनोद है, वही परमात्मा। सोई अज प्रेम भगति बस अनुसुईया की गोद। वही अनुसुईया मैया की गोद में खेल रहे हैं। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। ये भजन बड़े भाव से सभी गाएंगे, तो कोई माई का मन हो तो बधाई भी गाए लगी। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीन देव बन करके लालना, झूले रहे तीन देव बन करके लालना। कौन करे माता के भाग्य की सराहना, कौन करे माता के भाग्य की सराहना, झूले रहे तीन देव बन करके लालना, झूले रहे तीन देव बन करके लालना। जय हो, सभी गाइए।
एक आर्यावर्त की देवी ने, एक भारतवर्ष की माता ने, एक इसी हिंदुस्तान की देवी ने एक ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, उमा रमा ब्रह्माणी को झोली फैलाने पर मजबूर कर दिया। भारतवर्ष की माताओं ने त्याग तपस्या की प्रतिमूर्तियां लिखी हैं। भारतवर्ष की मां सदैव से त्याग की प्रतिमूर्तियां रही हैं। सदैव से उन्होंने एक ऐसी संस्कृति की पौध लगाई है, सभ्यताओं की खेती की है। भारतवर्ष की मां सदैव से बंधन के योग्य रही है और सदैव रहेगी। भारतवर्ष की माताओं की सदैव पूजा होती रही है और सदा सर्वदा होती रहेगी। जब तक ये संस्कृतियां रहेंगी तब तक भारतवर्ष की माताओं की वंदना होती रहेगी। क्या स्थिति है भारतवर्ष की माताओं में, विदेशों में और भारत की माताओं में कितना बड़ा फर्क है? आपको क्या लगता? जिस समय स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक विदेश के दौरे पर गए, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग देखते रहते हैं, लेकिन विदेश के दौरे पर गए, जब सर्वधर्म सम्मेलन के लिए वो गए, अरे हम ले दे रहे, हमें डर भी नहीं पड़ा होगा तो देखा जाएगा। शिकागो में गए, शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन था, तो सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब पहुंचे तो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था और स्वामी जी महाराज भारतवर्ष की ओर से हिंदू सत्य सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने देखा क्या कि एक जगह पर एक देवी का पति मर चुका है, एक महिला का पति मर गया है और वो कब्र में दबा हुआ है और वो कब्र में पंखा कर रही है। देवी ऊपर बैठ करके कब्र में पंखा कर रही है। स्वामी जी को लगा मैं भारत की माताओं की प्रशंसा करता हूँ, भारत की माताएं सदैव पति की सेवा करती हैं, लेकिन पति के जीते जी सेवा करती हैं, इसका पति मर गया है और ये कब्र पर पंखा कर रही, ऐसा क्यों कर रही है? स्वामी जी गए उसके पास में, स्वामी जी ने कहा देवी आई एम इंडियन, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं इंडिया का एक सोशल रिफॉर्मर हूँ, मैं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भारत की ओर से धर्म प्रचार करने के लिए आया हूँ। आप एक बात बताओ, मैं भारत की माताओं की प्रशंसा बहुत करता हूँ, आपका पति मर गया है, आप कब्र पर पंखा कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं देवी? तो उसने कहा कि स्वामी जी मेरे देश का एक कानून है। क्या कानून है? बोले मेरे देश का एक कानून है कि जब तक अगर किसी का पति मर जाए तो जब तक पति के कब्र की मिट्टी गीली रहेगी तब तक वो दूसरा नहीं कर सकती, और जिस दिन मिट्टी सूख जाए उसी दिन दूसरा कर सकती हैं। तो मेरा पति मर गया है, अभी इसके कब्र की मिट्टी गीली है, तो मैं पंखा लेकर के आई हूँ, ये जल्दी सूखे तो हमें दूसरा करना है महाराज। जहां वो देवी एक दूसरे पति के वर्ण के लिए ऐसी बात कर रही है, वही मुझे प्रसन्नता होती है, अपने भारतवर्ष की संस्कृतियों पर प्रसन्नता होती है। हजारों माताएं भारतवर्ष में, लाखों माताएं हैं। अरे भारतवर्ष की छोड़ो, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा, फिरोजाबाद भी बहुत बड़ा, इसी महाराजपुर में, इसी जौंधरी में, इसी रणछोड़गढ़ी में, इसी क्षेत्र में, नारकी के इसी पूरे क्षेत्र में ऐसी एक दो नहीं हजारों माताएं मैं आपको गिना दूं जो उम्र के बीच के पड़ाव में 35 साल 40 साल में विधवा हो गई, सफेद साड़ी पहन ली और उन्होंने 80 साल की जिंदगी इसी गांव में गुजार दी, लेकिन उनकी सफेद साड़ी पर कभी कोई दाग नहीं लगा। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यताएं हैं। भारत की माताओं ने ये पौध लगाया है, संस्कृतियों की खेती की है, सभ्यताओं की पौध लगाई है। एक बार तो एक व्यक्ति कहने लगा, एक बात बताओ, हमेशा भारत की प्रशंसा क्यों, भारत की माताओं की प्रशंसा क्यों? विदेशों में कोई तकलीफ है क्या? हमने कहा नहीं, तकलीफ नहीं है। विदेशों में एक सिस्टम है, कौन सा? वो तुम्हें पसंद करता हो, वो तुम उसे पसंद करती हो, वो रिश्ते में मामी हो, बहन हो, चाची हो, मौसी हो, कोई भी हो, आप उससे शादी कर सकते हैं। विदेशों की ये संस्कृति है, कोई भी रिश्ता हो वो तुम्हें पसंद करे, तुम उसे पसंद करो, आपका विवाह हो जाएगा। जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर किसी से भी आप शादी कर सकते हो। तो विदेशों में जन्म देने वाली एक माँ को छोड़कर बाकी सब पत्नियां होती हैं, और भारत में एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब माएं होती हैं। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है। आप उस सभ्यता को कैसे नकारोगे साहब? कोई कहने लगे भारत क्यों वंदनीय है, भगवान हमेशा भारत में क्यों आते हैं?
देखो भाई, भगवान भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि महाराज विदेशों में अगर पूछा जाए कि कहीं कोई माँ है तो विदेशों में इंग्लैंड माता, ऑस्ट्रेलिया माता, सोवियत संघ माता, चाइना माता, तिब्बत माता, पाकिस्तान माता, भूटान माता, बांग्लादेश माता, साउथ अफ्रीका माता, एक माता नहीं है। पूरे विश्व में केवल एक माता है, वो भारत माता है। इसीलिए भारत में भगवान आता है। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सभी गाइए। भारत माता की जय हो। ये धरती जहाँ पर ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। वो धरती जहाँ पर ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, यहाँ हर एक बोलक मोहन है और हर एक बालक राधा। जहाँ हर बालक की मोहन है और राधा हर एक बाला और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है अलबेलों की, या खेल भी है अलबेले। हरिओम 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 हरिओम। और कहीं दिवाली की जगमग है और कहीं होली के मेले, और कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और खुशी खुशी का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश भारत देश है मेरा। महाराज, ये भारत की संस्कृति है। आज जब ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए तो उमा रमा ब्रह्माणी उन्हें लेने के लिए आई। तो जैसे ही तीनों बालक बाहर खेल रहे थे, उमा रमा ब्रह्माणी को आते हुए देखा तो तीनों भीतर की तरफ भाग पड़े। दौर दुर्भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी जब दीनी दिखाई री। जैसे ही उमा रमा ब्रह्माणी को देखा तो कुटी की ओर भाग पड़े। आनन छुपावे अनुसुईया माँ के आंचल माँ। हम अपने दोनों कैमरामैन से कहेंगे कि आप तखत से नीचे आ जाओ, दोनों लोग नीचे आ जाओ, विद स्टैंड के नीचे आ जाओ। सब श्रोताओं को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बार बार देख रहा हूँ तो सर इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, वो देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही। कल आप गैलरी के सामने लगाइए, आप बीच से हटाइए। दोनों लोगों से निवेदन, पूरी पब्लिक ढक जा रही है, सबको दिक्कत हो रही है। हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही थी कि नहीं? हाँ, ये सब लोगों को हम देख रहे थे, तब से दिक्कत है। चलिए, हम आपको बिल्कुल आपकी ध्यान में हमें रहता है। दौर दुर्भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी जब दीनी दिखाई दी। जैसे ही उमा रमा ब्रह्माणी दिखाई पड़ी तो वो तीनों बालक कुटी की ओर भाग पड़े। आनन छुपावे अनुसुईया माँ के आंचल माँ।
रोवे बिलखावे तुम बचावो हमें माईरी। तो 3 बालक रो रहे हैं, आवाजें 6 आ रही हैं, बालक 3 आवाजें 6। एक बालक अकेले ही 4 मुंह का, ब्रह्मा जी 4 + 1 + 1 = 6। हाँ, ब्रह्मा जी अकेले ही 4 मुंह के। अब सब रो रहे हैं। तो महाराज अनसुईया मैया ने पूछा हुआ क्या? बोले बाहर तो देखो कौन आया है। तो जैसे ही बाहर आकर के देखो तो तीनों देवियां खड़ी हैं। तो बोली आप कौन है? बोले हम इनकी पत्नी हैं, ये हमारे पति हैं। तो अनसुईया मैया ने कहा ये तुम्हारे पति हैं? ये तुम्हारे पति हैं? हमने आज तक 18-20 का जोड़ सुना था, और मान लो 20-22 का जोड़ होता है, और मान लो 24 और 22 का जोड़ हो सकता है। ये कोई जोड़ है? नहीं, पत्नी कितने की? बोले 16 साल की। पति बोले 6 महीना के। ये कोई जोड़ है? री देखो री देखो री देखो अजब तमाशो गुइया, री देखो अजब तमाशो गुइया, री देखो अजब तमाशो गुइया। 16 साल की बहुए, 16 साल की बहुए, 6 महीना के सैया। री देखो अजब तमाशो गुइया, री देखो अजब तमाशो गुइया। हो 16 साल की बहुए, 16 साल की बहुए, 6 महीना के सैया। री देखो अजब तमाशो गुइया, री देखो अजब तमाशो गुइया, री देखो अजब तमाशो गुइया, री देखो अजब तमाशो गुइया। आज ब्रह्मा उमा रमा ब्रह्माणी को जब झोली फैलाए देखा तो अत्रि महात्मा आ गए। अत्रि महात्मा ने कहा पतिव्रता मैली भली काली कुटिल कुरूप पे, जब पतिव्रता के रूप पे मैं 12 कोटि स्वरूप। आज तीनों बालक वापस दे दिए गए और तीनों देवताओं ने एक एक बालक अनसुईया मैया को भेंट में दिया। ब्रह्मा जी के अंश से महाराज चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा, 3 बालक अनसुईया मैया को भेंट में दिए गए। तीनों देवता अपने अपने धाम की ओर चले गए। और जब सती अनसुईया की कथा परीक्षित जी ने सुनी तो उन्होंने कहा महाराज अब हमें सतियों की ही कथा सुनाओ, हमें बड़ी अच्छी लगी। हमने सुना है कि भगवान शंकर की पत्नी का नाम भी सती था, और बिनु अग तजिय सती असनारी, बिना अपराध के सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया भोले बाबा ने। हमें वही कथा सुनाओ। निकालिए पंडित जी श्रीमद् भागवत महापुराण 4था स्कंद 2रा अध्याय। भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो द्रुहे सवसला, विद्वेषं करो तस्मात् दनाद्रिक्यात्मजां सतीम्। भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति ये आपस में ससुर दामाद हैं, लेकिन इनकी भी आपस में पटती नहीं है। क्यों? एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, और ब्रह्मा जी की सभा में जैसे ही दक्ष प्रजापति आए तो सबने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन सबने खड़े होकर सम्मान किया तो भोले बाबा खड़े हुए नहीं। और जब बाबा खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा कि मेरा दामाद होकर के मेरा अपमान करता है। गृहीत्वा मृगसावाच पाणिम मृकट लोचना है, मैंने इसको बरकट नेत्र वाले को मैंने मृग नेत्रों वाली कन्या दे दी। ये शिव नहीं है, ये अशिव है। अहो असाधो साधो ना साधो लिंगे ना भयस्या, ये अशिव है। चिता भस्मांकृत स्नानम, चिता की भस्म में नहाता है। आज के बाद इस शंकर को अगर किसी ने यज्ञ में बुलाया तो मैं उस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। अब बड़ी समस्या महाराज, अगर शंकर जी को बुलाओ तो दक्ष प्रजापति नहीं आएंगे, और प्रजापति को बुलाओ तो बाबा नहीं आएंगे। तो लोगों ने यज्ञ कराना ही बंद कर दिया, किसी ने यज्ञ नहीं कराया। तो दक्ष प्रजापति ने खुद यज्ञ कराया। कहाँ? कनखल हरिद्वार में, बिल्कुल शंकर जी का दरवाजा है, आज भी बनी है वो जगह, जो यज्ञ मंडप है वो आज भी है। तो हरिद्वार में कनखल में ये यज्ञ हुआ और सबको निमंत्रण दिया, लेकिन सती मैया को निमंत्रण नहीं दिया। तो सती मैया ने ऊपर से जाते हुए विमानों को देखा। सती बिलो के व्योम विमाना, सुर सुंदरी करही कले गाना, सुंदरी करे कल गाना, सुर सुंदरी
और सुंदरी करे कर गाना सतिय बिलो के भ्यो में विमाना सत्य मिलो विमाना सत्य मिलो व्योम विमाना सत्य मिलो व्योम विमाना सुर सुंदरी करे कर गाना सुर सुंदरी करे कर गाना। सती मैया ने विमानों को जाते हुए देखा, ऊपर से जा रहे थे विमान। अच्छा, इन देवताओं को ऊपर से जाने की क्या जरूरत? जैसे आप ही लोग बताओ, ये देवता विमानों से जा रहे, इन्हें पता है कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, सती मैया को नहीं मिलाया, अरे दाएं बाएं चाहे कहीं से चले जाते, लेकिन ऊपर ही से जाने की क्या जरूरत? ये कई लोगों की आदत होती है, आपको पता नहीं कि बता, हम बता रहे हैं आपको, ये चिढ़ाने वाली आदत होती कई लोगों को। वे बई दिन आएंगे, अब ऐसे ही कहेंगे, देखना हमारी तरफ ऐसे ही करते, कहे चलना है रे, कहाँ आज दावत है, टुंडला में दावत है, गेस्ट हाउस में, तुम्हें चलना है रे? अरे हमें का बुलाओ? अरे भी तो तुम्हारे खास आदमी, उनने तुम्हें ना बुलाओ? बोले हमें ना, उनने हमें पूछो ना, कार्डू ना दो, तुम्हें ना बुलाओ, तुम्हें तुम कह दो तो हमू ना जाए, तो बहुत ही गलत बात, तुम्हें ना बुलाओ हमू ना जाए, लेकिन हम क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगा। उन्हें 3 नए फोन आ चुको, कह रहे तुम्हारे बिना तो टीका ही ना चढ़ेगा, हमें तो जाना ही पड़ेगा। चिढ़ाने वाली आदत, तुम्हें बुलाया तो तुम चले जाओ, ये कोई तरीका है कि तुम दिन भर कह रहे तुम्हें ना, हाय हम हाय, ये कोई तरीका? ये देवताओं की आदत है, ऊपर से ही जा रहे दिखाने के लिए कि देख लो हम जा रहे हैं, और ऐसे नहीं सुर सुंदरी करई कल गाना, और इतनी तेज तेज की छूटे ही मुनि ध्याना, मुनियों का ध्यान भी छूट जाए, इतनी तेज गान करके जा रहे हैं। और जब ये ऊपर से ही जा रहे हैं तो सती मैया ने देखा और भोले बाबा से कहा, बाबा प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम् निरयापितोय महोत्सवाकिल वयं च तत्राभिसरामपामते यज्ञर्तितांगीं विबुधा व्रजन्त ही। बाबा प्रजापति दक्ष आपके ससुर यज्ञ करा रहे हैं, और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग चलें। ये माई लोगों की भाषा होनी चाहिए, ऐसी बोलना चाहिए। बेटियां यहाँ देखो हमारे सामने बैठी, जब भी ससुराल से चलो ऐसी कहते होंगी, ऐसी कहते होंगी आप लोग भी, हम पिताजी आपके ससुर यज्ञ करा रहे हैं, आपका आदेश हो तो हम लोग चलें, ऐसे ही बोलना चाहिए। लेकिन आजकल की कोई बेटी हो तो वे तो ऐसे ही कहती, हमारे पिताजी यज्ञ कराए रहे और तुम्हें जरूरत नहीं है, और आने हो तो चलिए आए, 30 तारीख के भंडार हो, जरूरत नहीं है तुम्हें, पिताजी हमारे करा रहे। वो बेचारे कहते जब तुम्हारे पिताजी करा रहे तो तुम चली जाओ, फिर हमारी जरूरत ही कहा। ये भाषा नहीं होना चाहिए। भाषा क्या है देखो, सती मैया से सुनो। पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपया यतन सादर देखन सो। पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आपका आदेश हो तो हम लोग चले। तो बाबा ने कहा देखो देवी, यद्यपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। वैसे तो माता पिता भगवान और गुरु के घर में कभी भी जा सकते, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। वहां जाने में कल्याण नहीं है जहां कोई विरोध करता हो। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, तुमरे बैर हमहु बिसराई। बाबा ने बहुत समझाया, विविध भांति शंकर समझाए, भावी बस न ज्ञान उर्या। बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन माया नहीं मानी। तो जब नहीं मानी तो क्या किया, करी देखा हर जतन बहो, रहा ही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग दो, विदा की नत्रपुरा।
एक बेटी अपने बाप के घर में जब गई, एक बेटी अपने पिता के घर में गई, तो पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास आहु न सन आज भैया जब अपने बाप के घर में गई तो कोई बोला नहीं। देखो एक बात आपको बताऊं, एक बेटी अपने बाप से बहुत प्रेम करती है और बाप बेटी को बहुत चाहता है। यहाँ इतने बाप बैठे हैं हमारे सामने, इनमें शायद ही कोई ऐसा होगा जो बेटे को ज्यादा चाहता होगा, नहीं तो बेटे से कहीं ज्यादा अपनी बेटी को चाहता है। यहाँ इतनी बेटियां हमारे सामने बैठी हैं, ये महाराज इनसे कभी पूछो तो ये माँ से भी कहीं ज्यादा अपने बाबूजी को चाहती है, अपने बाप को चाहती है। ये ऑटोमेटिक भगवान ने एक ऐसा रिश्ता बनाया, बाप बेटी को बहुत चाहता है और बेटी बाप को बहुत चाहती है। फिर आज जब सती मैया अपने पिता के घर में गई तो वो बोला नहीं। देखो बेटी बाप के घर में इसलिए नहीं जाती कि भाभी हमें पैसा देगी, भैया हमें पैर छुएगा, कोई सम्मान करेगा, नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं जाती। बेटी तो बाप के घर में इसलिए जाती है, कोई बोले या ना बोले, कोई बात करे या ना करे, लेकिन शाम को जब बाप घर में आएगा ना और बाप गोदी में बिठा करके जब पूछेगा बिटिया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। बेटी बाप को बहुत चाहती है और बाप बेटी को बहुत प्रेम करता है। बेटी तभी तक ये सोचती रहती है कोई बोलेगा या ना बोलेगा, लेकिन मैं उस घर में जाऊंगी ना तो अभी मेरे बाबूजी बने हैं, अभी मेरे बाप जिंदा है। और जिस दिन बाप दुनिया से चला जाता है ना, उस दिन बेटी समझ जाती है कि अब इस घर का दरवाजा हमारे लिए बंद हो गया। फिर अपने घर में भूखी रह लेगी, परेशान रह लेगी, लेकिन फिर उस घर में कभी नहीं आती है। उसे पता चल जाता है ना कि माँ तो भाई के अधीन है, और जब तक बाप जिंदा रहता है तो बेटी को आश्रय रहता है कि हमारे बाप जिंदा है। बहुत प्रेम करती है बेटी अपने बाप से और बाप बेटी को बहुत चाहता है। आप लोग उसे क्या बोलते हैं? मायका। माफ करना, मायका माँ से नहीं होता है, मायका बाप से होता है। यहाँ बाप जब तक बना रहता, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, ये भैया एक कुछ कहना नहीं, क्यों? बिना बाप की बिटिया है, बाप दुनिया में नहीं है। और बाप जिंदा हो तो बेटी के अंदर अकड़ रहती है, अरे हम अपने बाप से कह देंगे, हम अपने बाबूजी से कह देंगे, हम अपने पिताजी से कह देंगे। और जिस दिन बाप दुनिया से चला जाता है ना, बेटी समझ लेती है अब मैं चाहे भूखी रहूं चाहे प्यासी रहूं तो मुझे यही रहना है। इसलिए बाप बेटी को बहुत चाहता है और बेटी बाप को बहुत चाहती है। आज एक बेटी अपने बाप के घर में गई तो बाप नहीं बोला, पिता बबर जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन भानी, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सत्य बिलो की जरे सब गाता। सब जल गए, दक्ष ने कुशलता नहीं पूछी, कोई नहीं बोला। हमें आपके आंसू देखना हमारा कतई उद्देश्य नहीं होगा। कई माताओं को अपने बाप की याद आ गई, कई पिताजी लोगों को अपनी बेटी याद आ गई। देखो एक बात बताऊं, जो इस दुनिया में अब नहीं है ना, जो इस दुनिया से गुजर गया, एक बार इस दुनिया के बाजार में बिछड़ गया, वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कितना भी तुम उसे लिए रो लो, कितना भी परेशान हो लो, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया है। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, कुछ हार गया कुछ जीत बीत गया सो
बाप बहुत प्रेम करता है बेटी को, बेटी बाप को बहुत चाहती है। बेटी तभी तक बाप के घर में आती है जब तक बाप जिंदा रहता है। आज एक बेटी बाप के घर में गई तो बाप नहीं बोला दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें हंसने लगी, कोई नहीं बोला तो कोई तो बोला होगा। हाँ हाँ हाँ, कोई मिल गया। कौन? तब सादर भले मिली एक माता। माता मिल गई। देखो भाई एक बात आपको बताऊं, सागर से ज्यादा गहरी है माँ। सागर ज्यादा गहरा नहीं है, सागर की गहराई नापी जा सकती है। सागर से ज्यादा गहरी है माँ, किंतु सागर जैसी खारी नहीं। पवन से ज्यादा गतिशील है माँ, किंतु पवन जैसी चंचल नहीं। अरे परमात्मा की जननी है माँ, किंतु परमात्मा जैसी अदृश्य नहीं। माँ तो केवल माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती है। और बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके माँ होती है, बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके माँ होती है। अब आप कहोगे महाराज कोई बिना माँ के भी पैदा होता है। हाँ, बचपन में जिनकी माँ मर जाती है, मौसी के घर, मामी के घर, बुआ के घर पाले जाते हैं, उनसे पूछो अपनी अम्मा कितना प्रेम करती थी। अपनी अम्मा जैसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं। माँ वो दुनिया का ऐसा दर्पण है, एक ऐसा आईना है, एक ऐसा विश्वास है जीवन में जो द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं हो सकता। अपनी अम्मा चाहे जैसी भी हो, वो अम्मा माँ होती है। भरत, माँ की कोई तुलना, कोई उपमा कर पाना इस जीवन में संभव नहीं है। कोई किसना कर लेगा, लेकिन क्या माँ की तुलना कर पाएगा? आज इतना बड़ा आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है। ठाकुर सिंहपाल सिंह के तीनों ही सुपुत्र लगे हुए हैं, सब आयोजन में व्यस्त है। लेकिन आज भी इनके पूरे घर को विद्या देवी की याद आती होगी, क्योंकि जब उनकी उपस्थिति अगर हो, भले ही सूक्ष्म रूप में तो कहीं ना कहीं जरूर होगी, लेकिन क्या उनका प्रेम रहा होगा। ऐसे संस्कार उन्होंने अपने बालकों को दिए कि वो भगवान की कथा करा रहे हैं, पिता के सामने ऐसे दिव्य यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। तो माँ जैसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। देखो याद कर लेना, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी
प्रस्तुत नहीं हो सकता। देखो प्यारे, आपको एक बात बता के जा रहा हूं। मैं तो आपके यहां से कथा करके चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद कर लेना जीवन में, माता की ममता को और पिता की क्षमता को कभी मापा नहीं जा सकता। ये अमाप होते हैं। माता में कितनी ममता है और पिता में कितनी क्षमता है, इसे कोई नाप नहीं सकता। एक पिता अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है, कोई समझ सकता है? कभी कोई सोच सकता है? ये इतने पिता यहाँ पर बैठे, इनसे पूछो क्या कर सकते हो, तो ये यही कहेंगे महाराज अगर 15 साल भी और बने गए, 10 साल भी और बने रहे तो लड़के के लिए 2 बीघा तो खरीद ही देंगे, 2 मकान तो बना ही देंगे। इनसे पूछो रहोगे, बोले नहीं हमें तो गांव में ही रहना, हमें तो कहीं नहीं जाना। किसके लिए? बोले बच्चे के लिए कर दे। तो माता पिता की क्षमता को और माता की ममता को कभी मापा नहीं जा सकता, ये अमाप होते हैं। तो आज सती मैया यज्ञ में गई, तो जब माता मिल गई, माता ने कहा बेटी घर चलो, तो सती मैया ने कहा नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी। तो बोले हमें ये बताओ यज्ञ कहाँ हो रहा है। तो सती मैया ने जाकर के यज्ञ देखा। सती है जाहि देखियो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो पति अपमान न जाई, सही हृदय न होत प्रबोध, सकल सभई हट हटकी तब बोली बचन सक्रोध। समहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। हो बल तुरंत लहब मोहि पाही, ओ बल बुलग पाह मोहि लाही। यथा बाति पछिताव पिताही, यथा भाव पछताह पिताही। अस कहीं जोग अगिनी तनो जारा, भय हो सकल मख इतना कह करके योग की अग्नि में मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। संपूर्ण यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा। सदी मर्द संभुगन लगे करन मख कीस। भगवान शंकर के गणों ने पूरे यज्ञ मंडप का विध्वंस कर दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिनकीना, सकल सुरन विधिवत फलबीना। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जग गति संग विमुख कह होई। वीरभद्र जाइए दक्षम सयज्ञम जय मत भटानाम तुमग्रणी रुद्र भटांसको में। वीरभद्र को भेज दिया, जाओ वीरभद्र तुम अग्रगण्य भगवान शंकर के गण हो, तुम अग्रणी रुद्र भटांसकों में जाओ, यज्ञ के सहित भरत दक्ष को स्वाहा कर दो। वीरभद्र गए, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस गति शंभु विमुख गए होई। वह इतिहास सकल जग जाना, ताते में संक्षेप बखाना। और हमने भी संक्षेप तुम्हें सुना दिया महाराज, क्योंकि इसमें तो 2 ही अध्यायों में चर्चा आई है। क्योंकि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म से उपत अनुरागा। यही कारण हिम गिर कर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। धमाचार नारद पाए, कौतक ही गिर गए सिलाए। आगे की चर्चा राम कथा सुनोगे तो सुनाएंगे, अभी तो भागवत जी की कथा है, तो यहाँ पर इतना ही चर्चा सुनाने को मिलेगी। कभी भविष्य में ऐसा संयोग बनेगा, या आप हमको YouTube पर सुनना चाहते हैं, Facebook पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी देश भर में ज्यादातर जब आप सुनोगे हमको YouTube Facebook पर, तो हमारी राम कथा ही आपको सुनने को मिलेगी। सर्वाधिक राम कथा ही हम सुनाते हैं। देश भर के लोग राम कथा के लिए हमें बुलाते हैं, और देश भर में अभी भी हम जाते ही हैं। अभी भी आपके बीच में भी हम राम कथा सुना करके ही आते जा रहे हैं। अभी हम उज्जैन मध्य प्रदेश में राम कथा सुनाने के लिए पहुंचे थे भगवान महाकाल के चरणों में, और राम कथा का क्रम चलता रहता है। आप भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी क्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। अब दूसरे अध्याय पर और आगे वर्णन करते हैं कि जो प्रियव्रत जी महाराज हैं और उत्तानपाद जी हैं, ये 2 भाई हैं। प्रियव्रतो उत्तानपादौ सतरूपावते सुतौ
वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगतस्थितो जायी उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिसयो सुनीति प्रेयसी पत्नी नेतराम यस्तुतो ध्रुवा। ये प्रियव्रत जी और उत्तानपाद जी ये दो भाई हैं और उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं। कितनी? दो। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद का मतलब जानते हो क्या होता? उत्तौ आनौ पादौ जस्स, जो उल्टा लटका हुआ जीव है यही उत्तानपाद है। तो हम सब माता के गर्भ में उल्टे ही लटके होते हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो ही पत्नियां हैं, एक है सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का मतलब सुशोभना नीतिर्जस्य और सुरुचि का मतलब सुशोभना रुचिर्जस्य। एक नीति सुंदर है, एक रुचि सुंदर है। दो तरीके का काम होते हैं। एक बोले भैया हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन समाज में सबको अच्छा लगे, सबसे पूछ के करेंगे, नीति सम्मत कार्य है, तो वो सुनीति है। और सुरुचि मतलब बोले हमें अच्छा लगेगा, दुनिया से हमें क्या लेना देना, हम तो अपने मन का करेंगे, वो कैसा? बोले रुचि। तो दोनों के परिणाम कैसे हैं? सुनीति का परिणाम है ध्रुव और सुरुचि का परिणाम है उत्तम। तो नीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। और जो मनानुकूल कार्य है ना, उसका जो परिणाम है वो उत्तम तो है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत दिन टिकने वाला नहीं है। और जो ध्रुव है वो सुस्थिरम अटलम विनाश रहितम यस्यैव सा ध्रुवा, वो तो हमेशा हमेशा रहेगा, वो कभी जाने वाला थोड़ी है, वो तो नीति सम्मत कार्य है। तो आज दोनों ही बालक खेल रहे हैं, ध्रुव भी खेल रहा है और उत्तम भी खेल रहा है। तो राजा ने क्या किया? बोले उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदिता। राजा ने उत्तम को गोद में नहीं लिया, ध्रुव को गोद में ले लिया। और जैसे ही ध्रुव को गोद में लिया वैसे ही इनकी मौसी आ गई, सुरुचि मौसी आ गई। और उसने महाराज तुरंत हाथ पकड़िया ध्रुव जी का और पूरे महाराज महल के बाहर हरे मंदिर बाहर दीन हरे मंदिर बाहर दीन हदेरी। मंदिर बाहर दीन ध्रुव जी को मंदिर घर के बाहर निकाल दिया, कह दिया अगर तुम इस गोद में बैठना चाहते हो ना तो तत्साराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में पहले जाकर के उस परम पुरुष की आराधना करो और तब जाकर के इस गोद में बैठने का तुम्हें अवसर मिलेगा। तो ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास में आए। रोबत ध्रुव मैया ढींग आयो, माता तुरत गोद बैठायो। मैया ने तुरंत गोद में बिठा लिया। क्या हो गया? क्या हो गया? मैया मैया मेरी मैया, मौसी ने हमको मारा है। ए मैया, मौसी ने हमें मारा है। मौसी ने क्यों मारा? हमने तो ये सुना था कि माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी होए। मौसी ने क्यों मारा? बोले महाराज मौसी ने ये कहा है कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम जाओ तपस्या करो और तपस्या करके मर जाओ और फिर मेरी कोख से जन्म लो। तो ये ध्रुव जी के जीवन में ये जो मौसी है ना, ये गुरु है। आपको क्या लगता है? दो तरीके हैं भगवान तक पहुंचने तक के, दो ही तरीके हैं। जिन जिन लोगों को भगवान मिले हैं उनके पीछे लगभग दो ही कारण समझ में आते हैं। कौन कौन? या तो किसी भले आदमी की बात लग जाए या फिर किसी बुरे आदमी की लात लग जाए। ये दो सीधे फाइनल तरीके, सीधे ही भगवान के पास पहुंच जाओगे।
भले की बात का मतलब समझ में आ रहा? हनुमान जी मान लो भले आदमी थे, रात भर ज्ञान दिया विभीषण को, लेकिन विभीषण को वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य कब हुआ? और जब रावण ने लात मारी, अस्कई कीन चरण प्रहारा, सीधे ही राम जी के चरणों में गिरा जा करके। मतलब समझ में आ रहा है? आप लोग भी समझ लो, ये हम लोगों की बात ही से ये चाबी छोड़ोगे कि फिर मान लो घर वाले भी तुम्हारे संग ऐसे ही करें तो वही मानोगे हैं? कि कितना हम समझा रहे, ये छोड़ ही दो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, हम लेवा नहीं आए। इसलिए ये चक्कर छोड़ो, ये दुनिया के चक्करों से बचो। तो ध्रुव जी ने आज मैया ने कहा कि ध्रुव, तुम पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? ये तुम पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? अरे तुम तो परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास करो। ये राज सिंहासन तो अध्रुव है और तुम ध्रुव हो। ये तो आज है, कल नहीं होगा, तुम्हें हमेशा रहना है। मैया ने ये कह दिया। रात के अंधेरे में 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर छोड़ करके चल दिया और जगह जगह ढूंढ रहा है भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता, हर एक साज पर गाया नहीं जाता। हर कोई उनका दीवाना नहीं हो सकता, हर कोई उनको नहीं पा सकता। जियारत पीर मुर्शिद की हजारों दर से बढ़कर है, प्रभु का देखना प्यारे प्रभु के घर से बढ़कर है। फिकर सभी को खा गया फिकर का फाका, फिकर का फाका जिन किया तिनका नाम फकीर। और अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की। ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। अगर ये हीरा चाहिए है ना तो किसी कबीर, किसी तुलसी, किसी मीरा, किसी महाराज महात्मा की झोली को खंगाल करके देखोगे तो ये वही मिलेगा, ये ऐसे नहीं मिलेगा। आप कितना भी ढूंढ लो, कि आप उनको ढूंढते ही रहो, वो मिलेंगे नहीं। भगवान को पाना है ना, मिली जो राम तरसी रही अखियां, मिली जो राम तरसी रही अखियां। ए भाई कितने लोग मिलना चाहते हो, जरा भाव से गाइए। तरसे रही अखियां, मिले जो राम तरसे रही अखियां, तरस रही अखियां, तरसी रही अखियां, मिले जो राम तरसी रही अखियां, मिले जो राम। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरसी रही अखियां, मिले जो राम तरस रही अखियां, मिले जो राम तरसे रही अखियां, मिले जो राम। राम जी मिल जाओ, मिल जाओ। तुम ध्रुव जी ढूंढ रहे हैं, तब तक क्या हुआ, एक महात्मा मिल गए। देखो परमात्मा को पाना है तो महात्मा की शरण जाना पड़ेगा, सीधा परमात्मा से नहीं मिलोगे। पहले किसी महात्मा को तो पकड़ो तभी परमात्मा से मिला जा सकता है। तो एक महात्मा मिल गए, कौन? नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा आ रहे। ए महाराज रुको 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 रुको, ये जो तुम नारायण नारायण करते ये कहाँ रहते हैं? इनसे मिलना है, अर्जेंट काम है, मीटिंग बताओ, अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ हमारी, इनसे मिलना है। इनका कोई एड्रेस हो तो हमें भी दो, परमानेंट रेजिडेंशियल ऑफिशियल कोई एड्रेस हो तो हमें दो। बोले महाराज हमने भी पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, लेकिन भगवान ने ये बताया ही नहीं कि कहाँ रहते हैं। बोले ना हम बसामी वैकुंठ
हम वैकुंठ में नहीं रहते। तो बोले योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी हम नहीं रहते। तो कहाँ रहते? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मेरे भक्त जहाँ पर मेरा कीर्तन करते हैं मैं तो वहीं रहता हूँ। मतलब मेरा तो एक ही फैसला है, अरे मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। महाराज जहाँ भक्त कीर्तन करें बहे प्रेम दरियाओ, हम तो वहीं रहते हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बना लिया। नारद जी ने 12 अक्षरीय मंत्र दे दिया। ये 12 अक्षरीय मंत्र है, आप लोग भी बोलिए। ये मंत्र बड़ा प्रभावी है कलयुग में, सर्वाधिक प्रभावी मंत्रों में कलयुग में ये 12 अक्षरीय मंत्र है। बोलिए, आप सब लोग बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत प्रभावी मंत्र है। इसी मंत्र का जप कर रहे हैं। कठोर तपस्या की, तिरात्रांते कपित बदरासना, 3 दिन का व्रत किया। कपित माने केथ, बदरासना माने बेरी का बेर, तोड़ बीन बीन करके खाए। और इसके बाद में दूसरे महीने में और कठोर तपस्या की। द्वितीय चानयन मासे कष्टे कष्टे अर्घ को दिने, तीसरे महीने में नौमे अर्घ को दिने, चौथे महीने चतुर्पैर मासो द्वादशे हनी, और 12 दिन का व्रत किया। इतनी कठोर तपस्या की, इंद्रादिक देवताओं के मनमूत्र अवरुद्ध हो गए। इंद्र की कुर्सी हिल गई, कुर्सी हिल गई। ये जो कुर्सी शब्द है ना, ये संस्कृत में इसको बोलते हैं कुर्शिका, कुत्सित रसिका। इसका रस इतना खराब हो जो अगर एक बार किसी को मिल जाए, फिर चाहे हारे की कुर्सी मिले, चाहे टूटी कुर्सी मिले, चाहे जमानत जब्त हो जाए, लेकिन ये कुर्सी के बिना बैठा नहीं जा सकता महाराज। हाँ, बहुत इसका रस खराब कुर्सी। हाँ, कुत्सित रसिका। एक बार तो एक बड़े अच्छे मिलने वाले थे, तो उनसे कहा कि महाराज चुनाव नहीं लड़ना। बोले महाराज क्यों ना लड़े? हमने कहा अरे अब जीवन गुजर रहा है, चुनाव नहीं लड़ो। बोले क्यों नहीं लड़े? खैर आजकल तो सांसद हैं वो, अब वर्तमान में फिर भी प्रत्याशी बन गए, माने नहीं हमारी बात, लेकिन अभी ये सुन लो। तो उनसे कहा गया कि चुनाव नहीं लड़ना, तो क्यों ना लड़े महाराज? वो सुन लो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, कल प्राति को जाने बही ना बही। तो करना क्या है? रट ले हरि नाम अरी रसना। क्यों रट ले? कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र पे चोट झिली ना झिली। तो हम आपको समझा के जा रहे हैं, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। हमने उन्हें बड़ी बढ़िया बात बताई। तो नेताजी भी कम नहीं थे, वो भी कवि हृदय थे, उन्होंने भी अपनी बात हमें बताई। उन्होंने कहा महाराज आपकी बात ठीक हो सकती, लेकिन हमारी भी सुन लो। हमने कहा आप सुनाओ। तो उन्होंने भी बात बताई। वो कहने लगे महाराज क्षण भंगुर जीवन, आप कह रहे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और हमारी बात सुनो। क्या? क्षण भंगुर पद की कंज कली, 5 साल के बाद खिली ना खिली। 24 के बाद अब तो आप चुनाव थोड़ी आ रहा, 29 तक अब तो मामला गड़बड़ाई है 19 के बाद 24 और 29 तक मामला है। इसीलिए क्षण भंगुर पद की कंज कली,
5 साल के बाद खिली ना खिली, और मान लो मिल भी गया तो मत के बहु बाल रहे मंगता, जनता इस ओर पिली ना पिली। मान लो बेईमानी से जीत भी गए तो भी दिक्कत। क्यों? मरज विपक्ष कुठार लिए फिरता, सरकार पे चोट झिली ना झिली। रोज सरकारें गिर जाती उठ जाती, इसलिए हमें भी बड़ी टेंशन। तो हम नेता लोगों ने एक कसम खाई है। कौन सी? बोले नोट घसीट घसीट धरो, फिर अंत में सीट मिली ना। नेता फिदा कुर्सियों के लिए, देश भूखों मरे इसकी परवाह नहीं। आज रक्षक ही भक्षक बने, देश के मौज चमचे उड़ाएं तो मैं क्या करूं। देश भारत तो सोने की चिड़िया सदा, तुम समझ ही ना पाए तो मैं क्या करूं। ये महाराज ये भारत की संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं। आज भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने, तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। भागवत महापुराण में ध्रुव जैसी स्तुति, प्रहलाद जैसी प्रार्थना किसी और ने नहीं कर पाई। आप हाथ जोड़ लीजिए, हम आपको बोल सामने मंत्र बोले दे रहे हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है, ध्रुव जी ने भगवान के सामने बोला है। क्या बोले? योऽन्तः प्रविशमम वाचमिमां प्रसूप्तां, संजीवयत्र किल सक्तधर स्वधाम्ना, अन्यासहस्रचरण श्रवण तृगादे, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो माने जो, अंतः माने मेरे अंताकरण में प्रवेश करके, सुप्ताम प्रा, यहाँ पर प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत नियते, प्रहाराहार संहारो विहार पर्यारभत। संस्कृत वैयाकरण में 22 उपसर्ग है और उपसर्ग का अर्थ बिल्कुल सीधा है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत नियते, प्रहाराहार संहारो विहार परिहारवत। उपसर्ग लगाने मात्र से शब्द विशेषार्थक हो जाता है, इसीलिए तमाम उपसर्ग है। प्रा परा अप नस निस तुस तुस भी आनी प्रत परि परि उप, तो ये बहरज है। यहाँ पर प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ। सुप्ताम प्रा, जिसने हमारी विशेष प्रकार से सोई हुई वाणी को जगाया है, जो प्राणों का प्राण है, ऐसे अखिल शक्ति परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक का राजा बना दिया। ध्रुव जी ने नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने क्यों दे दिया? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको भगवान मिल जाए, महाराजपुर वालों जैसे फ्री में हो, भगवान मान लो थोड़ा बहुत उनकी भी छुट्टी चल रही हो, आजकल नहीं वो चल रही समर वैकेशन, तो उनकी भी वैकेशन चल रही हो, कोई भगवान भी निकले कि हमें मिलना है, तो मान लो भगवान आपसे कहने लगे क्या मांगना चाहते हो, बोलो क्या मांगोगे भगवान से, बोलो भगवान से मांगना चाहिए। तो महाराजपुर वाले तो यही कहेंगे कि महाराज थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट को समय दो, लिस्ट पूरी हो जाए, फिर हिसाब से मांगे। देखो एक बात आप बताओ, आपसे ही हम कह रहे हैं, जैसे कोई आदमी आपके मिलने वाले हो और उनके पास में कोई कहे कि तुम पे नोट छापने की मशीन है, वो कहने लगे हम पे भाई साहब नोट छापने की मशीन है, तुम तो बोलो कितने तुम्हें चाहिए, बोलो 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितना चाहिए, हम तुम्हें देंगे, मांगो। तो बोलो आपको नोट मांगना चाहिए, बोलो। महाराजपुर वाले तो यही कहेंगे कि भाई साहब अगर देना ही चाहते तो रात भर एक मशीन ही दे दे, नोट की क्या जरूरत, हम खुद ही देख लेंगे, जो कुछ होगा सो निपट लेंगे। तो मशीन मांग लेना ये तो बुद्धिमानी है, नोट मांग लेना बुद्धिमानी नहीं है। वैसे ही अगर आपको भगवान मिल जाए तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए, फिर भगवान को मांग लेना चाहिए। भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ही हमें मिल गए तो फिर दुनिया का सब कुछ हमें मिल गया। ये सकल वैभव हमारे हो गए, मरज सब पायूं इन पाइन पूजे, मरज सकल विभव अपने बस करहीं, जे कुरु चरण रेणु सिर। तो सारे वैभव भगवान ही तो हैं, वो अपने हो जाएंगे। ध्रुव जी को 36,000 वर्षों तक का राजा बना दिया। इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में महाराजा अंग हुए हैं। उनके बेटे का नाम है वेन। ये महान अधर्मी हुआ, महादुष्ट हुआ, तो इसका महाराज ब्राह्मणों ने हत्या कर दी, ब्राह्मणों ने हाथ में जल लिया, बोले हन्यता हन्यता में सह पापः प्रकृति दारुणः, ये पाप प्रकृति को दारुण कर दुष्ट देता है, इसका हत्या हो जाए। तो मर गया। फिर राजा वेन के शरीर का अरड़ी मंथन हुआ, तेल की नौका में रख करके पहले इसकी जांघों को मथा गया, तो जब जांघों को मथा गया तो काला काला पुरुष जन्मा।
और उस काले काले पुरुष ने एक मर्ज मल्लाह निषाद नाम की जाति बसा ली गंगा के किनारे। वो राजा वेन की जंघा से उत्पन्न है। फिर इनके शरीर के अग्रभाग का मंथन हुआ तो बाएं से महारानी अर्ची, दाहिनी से पृथु भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का राज्य आ गया और एक दिन प्रजा का प्रतिनिधि मंडल आया कि महाराज धरती अन्न नहीं दे रही है, धरती अन्न नहीं दे रही। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छा संग परांग मुखीम भागस बरहितनो वृंतो न तनोतु चने वसु। ये वसुधा हम तुम्हारा वध कर देंगी, तुम अन्न क्यों नहीं दे रही हो? तो धरती गाय के रूप में प्रकट हो गई और धरती ने अपनी वेदना को बताया। आप भी सुनिए धरती की वेदना और आपको लगे तो इस वेदना पर चिंतन जरूर करना। धरती मैया ने कहा क्या क्या कहा? मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में, मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं, तप धैर्य धर्म और उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। जहाँ उच्च मातु धरणी सी बिकी बिक रहा गगन सा रखवाला, जहाँ पहिरे थे मंदिर मस्जिद वहाँ खुले हुए हैं मधुशाला। जी बिक रही ऊसमा दिनकर की तारे शशि बेचे जाते हैं। मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं। अर्थी से उतर के बिका कफन। आदमी मर गया, 1.25 मीटर का एक चद्दर उड़ाया गया, वो चद्दर भी बाजार में आ गया। अर्थी से उतर के बिका कफन, शमशान भी बेचे जाते हैं। और इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। आज सच लुट गया, सरेआम सपन बाकी है। ये आंखें हैरत से परेशान है, आदमी लापता है, कफन बाकी है। मेरा सब बिच गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूर्य न बदला, चांद न बदला, सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला है आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। महाराज ये क्या हालत हो गई है, आज आदमी ढूंढने से ही नहीं मिल रहा, आदमी नहीं मिल रहा। अब आप कहोगे महाराज हम लोग क्या आदमी नहीं? नहीं नहीं, आप लोग तो देवता है, हम आदमी की बात कर रहे हैं, आदमी तो मैं नहीं मिला। एक बड़ी अच्छी बात महाराज जी बताते हैं, हमें याद आ रहा, बड़ी सुंदर सी बात। एक बार एक सज्जन थे जो गांव में फेरी लगा रहे थे, कपड़ा बेच रहे थे। नहीं, गांव में कपड़ा बेचते, फेरी लगाते, तो बेच रहे थे। तो एक कोई अच्छा दरवाजा दिखाई पड़ा, तो बैठ गए। उन्होंने कहा कि बाबूजी गर्मी है बहुत ज़्यादा, प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? तो उसने तुरंत कहा ये कोई प्याऊ है, ये धर्मशाला है? चले जाते हैं, प्यास लगी है, ये भले आदमी का मकान है। बेचारा गरीब आदमी कह तो कुछ नहीं सकता है, मन में कहा भले के लक्षण तो यही समझ में आ रहे, एक गिलास पानी नहीं दे सकते मान लो। तो चुपचाप बैठ गया बेचारा। थोड़ी देर बाद फिर कहा उसने, बाबूजी प्यास लगी है। अरे गजब करते हो आदमी, हमने इतने बार कहा अरे थोड़ी देर तसल्ली रखो, अभी कोई आदमी आने तो हम तुम्हें पानी पिलवा देंगे। वो बेचारा फिर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर कहा बाबूजी प्यास लगी। अरे भले आदमी, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, हम तुम्हें पानी पिलवा देंगे, लेकिन थोड़ी देर बैठो आराम से, कोई आदमी आएगा हम तुम्हें पानी पिलवा देंगे। बाबूजी एक बात कहें? बोले हाँ कहो।
जैसे कोई आदमी आएगा तो आप पानी पिलवा दोगे? बोले हाँ हाँ पक्का पिलवा देंगे। तो जैसे बाबूजी एक बात कहें बुरी तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। तो जैसे अभी कोई आदमी आएगा तो आप पानी पिलवा दोगे, और जैसे थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ तो कोई हैरानी है महाराज? और जिंदगी भर जानवर ही बनेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ। हम आदमी नहीं बनना चाहते। आदमी का काम ये नहीं है। आदमी का आदमी से प्रेम होना चाहिए, वास्ते परलोक के कुछ तो बोना चाहिए, जो बने विषयों का प्रेमी उन पे रोना चाहिए। आदमी का आदमी से प्यार होना चाहिए। आदमी का मतलब ये है कि मरे हैं वो याद कर लेना। कुछ लोगों से कह रहा हूं, आज बड़ी प्रसन्नता से कह रहा हूं, बड़ी याद रखना, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो मरेंगे नहीं। अब आप कहोगे महाराज ऐसा तो कौन हो सकता जो मरेगा नहीं? हम बता रहे कौन मरे हैं। वो जो अपने लिए जिए हैं, लेकिन मरकर भी अमर वो है जो गैरों के लिए जिए हैं। मरकर भी अमर वो है जो गैरों के लिए। कभी दूसरों के लिए खर्च करके देखो। अपने बच्चों की पढ़ाई में तो सबने रुपए खर्च कर लिए, कभी दूसरे के बच्चों को पढ़ा कर देखो। अपनी बेटी की शादी में तो हजारों करोड़ खर्च कर लोगे, कभी दूसरे की बेटी की शादी में खर्च करके देखो, बड़ा मजा आएगा महाराज। कभी दूसरे के लिए कुछ करके देखो, कभी जब परोपकार करोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। तो महाराज आज महाराज पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई है। पृथु भगवान ने अश्विनी कुमारों को महाराज जब बछड़ा बनाया, महाराज औषधियों को दुहा गया, इंद्र को बछड़ा बनाया गया, तो महाराज 4 वेदों को धुआ गया। जो कुछ आप देख रहे हैं, खाने का अन्न हो, पहनने के कपड़े हो, सोना हो, तांबा हो, लोहा हो, पीतल हो, ये सब इसी पृथ्वी के गर्भ से निकला है। इसीलिए पृथ्वी को कहा गया रत्न गर्भा, दाने तपस शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नचकर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा। इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में आगे वर्णन करते हैं। प्रचेत महाराज है प्राचीन वर्धी जी का चरित्र आता है। रुद्र भगवान ने रुद्र गीत का उपदेश किया, पुरंजन जी का उपाख्यान सुनाया है। तो इसके बाद में पंचम स्कंद का वर्णन सुनाते हैं। पंचम स्कंद में बताते हैं पहले अध्याय में प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामा कथम मने ग्रहे नमन यन्मूला कर्म बंधा पराभवा। महाराजा प्रियव्रत जी जिंदगी भर घर में रहे, कभी घर से बाहर नहीं गए, लेकिन उनको वैराग्य हो गया। घर में रहने से वैराग्य हो जाएगा? घर में रहने से वैराग्य कैसे हो गया भैया? हाँ। देखो भाई एक सूत्र आपको हम बता रहे, सुनो, बड़ा काम का सूत्र है। बोलो आप हमारे साथ में बोलो। गृहस्थ होना, गृहस्थ होना, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ जोर से बोलो। गृहस्थ होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। गृहासक्त होना, गृहासक्त होना ये बुरी बात है। ये बुरी बात है। देखो गृहस्थ तो सभी है, महात्मा भी गृहस्थ है, परमात्मा भी गृहस्थ है, लेकिन गृहासक्त होना, घर में रहना बुरी बात नहीं है, घर को अपने में रख लेना ये बुरी बात है। तो ये तो जिंदगी भर घर में रहे, लेकिन इनको वैराग्य हो गया। देखो आप एक सूत्र और याद कर लो, एक और बोलो, एक और बोलो। आप घर में रह करके वैरागी कैसे बन सकते हो, ये सूत्र समझ में आएगा। बोलो बोलो। मिला है, मिला है हो भगवान। कुछ पीछे वाले तो ऐसे सोचते हैं कि पंडित जी की तो लो गर्मी है इतनी जोर, तो सर पे ही चढ़ी है, तो ये तो इतनी जोर बोल रहे, हम काहे को बोले हैं? तुम ना बोलियो अम्मा। हाँ काहे को इतनी गर्मी है, दिक्कत हो जाए, तुम ना बोलियो। हाँ अब बोलियो ना, बिल्कुल पड़ोसी तो सुना ही ना पावे। हाँ बोलो। मिला है। हाँ देखो हम जानत जी उल्टे ही चलत महाराजपुर वाले। हाँ तो हम समझ दे आपकी बात, चिंता न करो, हम उल्टो कभा लेंगे तुम तो। हाँ बोलो। मिला है, मिला है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। घर मकान दुकान बेटा बेटी परिवार रिश्ता नाता जो कुछ है, रुपया पैसा ये सब क्या है? बोले मिला है, मेरा बोले मेरा नहीं है। अभी कम समझ में आएगा। जरा ठीक करके बोलो, ठीक करके बोलो, दोबारा बोलो। हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। अब जैसे मान लो हमारा मान लेना क्या है? बोले आसक्ति, लिए मान लेना ये है भक्ति। जैसे मान लो बस आई, बस जा रही थी असन चौराहे से सीधी, मान लो एटा जा रही थी, बस आपने हाथ दिया, आप जैसे ही बस खड़ी हुई आपने कहा ए बस रोको, बस रोको, ये बस हमारी है।
कंडक्टर ने 2 थप्पड़ दिए हैं, 20 लाख रुपया की बस ये तुम्हारी है, नीचे उतरो, नीचे उतरो, तुरंत नीचे उतार देगा। और जैसे ही मान लो आप ऐसे कह दो ए बस रोको ये हमारे ही लिए है, तो कंडक्टर तुरंत हाथ जोड़ेगा, तुरंत कहेगा भैया रोज बैठो, आप ही के लिए है, आप ही के लाने सरकार चला दी, रोज बैठो। तो हमारा मान लेना ये है, ये हमारा मान लेना ये है आसक्ति, हमारे लिए मान लेना ये है भक्ति। वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ तुम, हाँ बैठ जाओ। हमारे लिए मान लेना ये है भक्ति। तो इसलिए जीवन में भक्ति तो रहे लेकिन आसक्ति ना रहे, ऐसी सबसे प्रार्थना। इसके बाद में इन्हीं प्राचीन वर्धी जी ने अपने रथ के पहिया की लीक से 7 समुद्र खोदे। इन्होंने कहा मैं दिन को रात बना दूंगा, रात को दिन बना दूंगा, दिन होने ही नहीं दूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? प्रकट पौलस्त्य पुत्र रावण ने किया था प्रणधानी स्वर्गसेनी में सैनी को लगाऊंगा, हीतल दिवाकर को शीतल बनाऊंगा, खारे नीर सागर को साध लो सुधा सोकर, हर बार हीतल दिवाकर को शीतल बनाऊंगा, लेकिन ये रावण कर नहीं पाया। क्यों? ये एक शब्द सब्जेक्ट है, आवश्यकता और इच्छा। आवश्यकता की पूर्ति संभव है, इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है। आवश्यकताएं सीमित है, इच्छाएं असीमित है। इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में महाराजा आग्नेन्द्र हुए, उनके नाभि उनके ऋषभ देव जी महाराज हुए। जैनी लोग जिनको अपने धर्म का प्रवर्तक मानते हैं ऋषभ देव जी, इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में महाराजा भरत हुए। इनके 100 बेटों का जन्म वर्णन आता है। तो भरत जी के 100 बेटे हैं और इनके 9 भाई साधु हो गए। भरत जी के जो 9 भाई हैं वो साधु हो गए। कौन कौन? कबीर हरेर अंतरिक्षा प्रबुद्धा विप्लायना आविर्होत्रोत धुमिला चमसा कर भाजना। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन आविर्होत धुमिल चमस कर भाजन। 9 भाई साधु हो गए। श्री भरत जी महाराज ने दंडक नदी पर संन्यास लिया और हिरण के प्रेम में पड़ गए, तो इन्हें मर गए। मर कर के हिरण बनना पड़ा। फिर हिरण की योनि से जब छुटकारा मिला तो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। यही जो भरत जी हैं, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम रखा गया भारत। वैसे इस देश का नाम था अजनाब खंड। फिर है जब भरत जी हमारे यहाँ के राजा हुए तब नाम रखा गया भारत। भारत का अर्थ जानते हो? भा माने ज्ञान, रत माने भरा हुआ, ज्ञानियों से भरा हुआ देश अर्थात भारत। जहाँ हर मोड़ पर, हर गली में, हर चौराहे पर, हर घर में एक ज्ञानी तुम्हें मिल जाएगा। उसे आता हो या ना आता हो, लेकिन ज्ञानी तो है। ज्ञान तो देना आता ही होगा, कुछ भी ना आता हो। उनसे पूछो कि तुम तो कभी 10 मिनट कुछ जानते हो, कुछ बोलो पाओगे? तो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अगर ज्ञान देने का नंबर आए तो दूसरे की निंदा करने में पूरा ज्ञान आता है। तो ऐसे लोग तुरंत मिल जाएंगे, यही तुम्हारे यहाँ की विशेषता है। तो ये भा माने ज्ञान, रत माने भरा हुआ, ज्ञानियों से भरा हुआ देश अर्थात भारत। इसके बाद में जब भरत जी का जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ तो 8 भाई हैं, सबसे छोटे यही हैं। बचपन में माँ बाप मर गए तो भाइयों ने अपनी अपनी शादी कर ली, तो वो भाभी आ गई, क्या बोलते भाभी भाभी, सो आ गई महाराज। अब वो धरी धरी रोटी दिया करे और कभी खावे कभी नाई भी खावे, कभी खावे और कभी ना भी खावे महाराज। तो एक दिन भाइयों से किसी ने कहा कि अरे वो बात घर में बैठा रहा, जड़ भरत है, तो दिन भर घर में बैठे रहते, तुम जाओ ना उसे कुछ काम पे लगाओ। तो भाइयों ने खेत रखाने के लिए भेज दिया और जड़ भरत जी खेत रखा रहे हैं। खेत कैसे रखा रहे? एक गाय वाले से कहा भैया अपनी गैया हमारे खेत में ले आओ, ए चिड़ैया हमारे खेत में आओ, हमारे खेत ही में चुनो। और ये भी गा रहे हैं, अरे राम की चिड़ैया और रामई के खेत चुने चुन ले ओ चिड़ैया, तुम भर भर के पेट चुने चुन ले ओ चिड़ैया, तुम भर भर के पेट चुन चुन ले ओ चिड़ैया। राम की चिड़ैया और रामई के खेत, राम की चिड़ैया रामई के खेत चुन चुन ले ओ चिड़ैया, भर भर के पेट चुन चुन ले ओ चिड़ैया, भर भर के पेट चुन चुन ले ओ चिड़ैया। राम की चिड़ैया और रामई के खेत, राम की चिड़ैया और रामई के खेत चुन ले ओ चिड़ैया, तुम भर भर के ओ खाए खाए ले ओ चिड़ैया, तुम भर भर के पेट। राम की चिड़ैया और रामई
पगलवा बिठा दिया, पूरा खेत ही खिलाए डाला। सब भाई अपने हसुआ खुरपी ले ले करके दौड़े। भाइयों ने कहा महाराज क्या किया जाए बताओ, बेवकूफ भैया से, बैंक के रुपया से, लतमरू गैया से, जाधा पड़ी लुगैया से ईश्वर बचाए महाराज। अब हम दोबारा नहीं कहेंगे, जिनने सुन लिया वे जाने। हाँ तो महाराज है, सब भाई दौड़े। ए जड़ भरत है, इस खेत में कम से कम 15 मन धान होता, बताओ अपना हो तो बर्दाश्त किया जाए, साझीदारी का खेत है तो तुमने ये सब क्या कर दिया। और बड़े भाइयों ने बड़ा सुनाया। तो जब बहुत बेइज्जती हो गई तो जड़ भरत जी ने आज बोला, जड़ भरत जी ने कहा खेत को काटिए, मारिए, उड़ाइए, लेकिन अगर उसमें 15 मन धान न हो तो हमारी गर्दन काट देना। ये भक्त का विश्वास होता है। तासु सभा कियो कठिन प्रण जहि तौलो कैलाश। जिसने कैलाश पर्वत को अपनी बाहु के बलों पर, भुजाओं के बल पर तोला है, उस रावण की सभा में एक बंदर कह रहा था, फिर ही राम सीता मैं हारी। जान प्रताप सबज कपि कोपा, सभा मध्य चरण कपि रोपा। राम जी के प्रताप से सभा के मध्य में बीचों बीच चरण रोप दिया। अंगद जी कह रहे थे रावण अरे हमें मारना तो दूर की बात, कोई मेरा चरण हिला के दिखा दे, हम फिर ही राम सीता में हारी। राम जी का चरण हमारा, राम जी लौट जाएंगे, सीता जी को छोड़ देंगे। तो अंगद जी से पूछा गया इतना विश्वास तुम्हें कैसे है। बोले अभी अभी हम डेमो देख के आए। बोले क्या देखा तुमने। बोले अभी अभी हमने देखा कि राम जी के केवल नाम के प्रताप से पत्थर समुद्र में तरने लगे थे, और जब राम जी के नाम से समुद्र में पत्थर तर सकते हैं तो राम जी का नाम जिसके साथ में है, बंदर का पैर भी कोई नहीं हिला सकता। जिसके साथ में राम है उसके साथ में संसार है। और ये वचन है, आपसे चिंता मत करो आप लोग, जहां राम है अंत में उन्हीं का काम है, बाकी तो फिर व्यवस्था सब विश्राम है। इसलिए राम जी की जहाँ कृपा है वहीं सब कुछ है। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने कह दिया खेत को काटिए, मारिए, उड़ाइए, लेकिन अगर 15 मन धान ना हो तो हमारी गर्दन काट देना। इतनी बड़ी बात कह दी, खेत में तो कुछ भी नहीं है। तृणहु न जामे रहो, कैसे भरत लाल देत, कटी कटी के खेत खलियान में आयो है। ऊपर ते दाएं दई बरधन की बेर बेर, फिर झोर झोर झांकरन सो ढेर सो लगायो है। पवन के बेग में उड़ायो भूसा को भार, फिर रास पे बिहारी ने रास रचायो है। ये सब देख ही है, अर्थ अलग अलग है। रास पे, रास आप लोग उसको भी बोलते हैं जो भूसे के साथ में न होते। रास पे बिहारी ने रास रचायो है, काटत उड़ा